अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसमें मैंने आपको स्केलर और वेक्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट थे जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पर आपके पास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो बता दिए थे। इस वीडियो में मैं जो हूँ वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल मेरिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा ताकि आपके जैसे और भी बच्चों की मदद होती रहे। अच्छा, हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर प्रोडक्ट। जब दो भी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में बन रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किसकी डेफिनेशन होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय। दो वेक्टर्स है ए और बी, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तब तक जहन में इसको जो है वो बिठा लीजिएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 3 है वो है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी whose components are ax, ay and az, bx, by and bz is given as। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक हमारे पास है ax, bx, फिर ay, by, फिर az, bz, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे ना इसको हम, और बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ax, bz है, नहीं, हम तो सेम लिखेंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से ये हमारे पास आई जे आ रहा है लेकिन ये भी नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट डे इज इक्वल टू के डॉट डे। तो ये आपको बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी दो सिमिलर कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 बनता है, और जब भी कोई सिमिलर जो नहीं होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि आई और जे, यही बात जो मैंने आपको पीछे बताई है, दो अनसिमिलर प्रोडक्ट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा 0, और अगर सिमिलर होंगे तो 1, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ए इज इक्वल टू। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा दो इक्वल वेक्टर्स का, यानी कि दो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास ए और हमने उनका निकाला स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉपर्टी ए और बी इज इक्वल टू बी और ए इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड। इसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, ए और बी के बराबर है, बी और ए के बराबर है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इतने जहन में इसको अच्छे से रखिएगा, मैंने आपको पीछे भी इसके जो है वो सारे समझाए हैं मतलब वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ए और बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कह रहे हैं ना इसमें कि ये ए जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए पहले मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर आएगा प्लस, और फिर ये ए मल्टीप्लाई होगा सी से। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला जा रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, जब दो नॉन जीरो हैं और वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे हैं वो एक दूसरे के, तो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का तो प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। कि पैरेलल जो हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स, उनका हमेशा हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अपने जहन में मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, इसको अच्छे से जहन नशीन कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ आई और जे एंड के आर यूनिट वेक्टर। अगर ये क्या हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आता है, या फिर जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन देयर म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू। यानी कि अगर आई जे और के जो है वो यूनिट वेक्टर है, और इस तरीके से एक्स वाई जे भी जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इनका प्रोडक्ट अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी वो बात है कि बिल्कुल नज़र आ रही है हमें कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 ही होगा, कंफर्म सी बात है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है और वो आपस में जो है वो डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं, म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट, तो उसका जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, आई जे के बराबर होता है, आई जे आई के बराबर होता है, आई जे 0 के बराबर होता है, आई जे आई के बराबर होता है। देखिए, ये वाला तो सही है, बट अपनी तरफ से इसमें हमारे पास ये MCQs नहीं है, हमारे पास बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है।
एमटी कैट में हमारे पास बेस्ट चॉइस क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, यानी कि उसमें हमारे पास ऑप्शंस 2 सही होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा, बट एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सबसे ऊपर और सबसे करेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम इस समय देखें तो आई जे हमारे पास के बराबर आ रहा है, ये बात सही है, आई जे मल्टीप्लाई होकर के बनता है, ठीक है। बट इसी तरीके से हमारे पास एक और बात भी सही है, क्या कि आई जे होता है 0 के बराबर, तो इसका ऑप्शन ये ज़्यादा हमारे पास करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आई जे हमें दिया हुआ है 1 के बराबर, नहीं भाई आई जे 1 के बराबर तो नहीं होता है, 1 के बराबर तो आई होगा, ये जे होगा, तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमसे कहा जा रहा है कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग together on an object. The magnitude of the resultant is minimum when the angle is between 180. मिनिमम एंगल कब होता है, जब हमारे पास एंगल होता है 180 मैग्नीट्यूड होगा तो हमारे पास मिनिमम एंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f इज 2f देन द एंगल बिटवीन देम इज, यानी कि 2 रिजल्टेंट फोर्स हैं, ठीक है, 2 फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड क्या होगा f इज f देन द एंगल बिटवीन देम, यानी कि अगर f हमारे पास 2f के बराबर होगा तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। मैं आपको इसका टाइम दे रही हूँ, आप लोग सोच लें, कमेंट करके मुझे आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री, ठीक है। फिर 14 में क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर 0 व्हेन, 2 स्केलर प्रोडक्ट का 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है कब, कब 0 होता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तभी 0 होता है, नहीं बात तो मैंने आपको पहले बताई, आप पैरेलल होंगे तो 1 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इफ ए आई बी ए जे एंड देन ए डॉट बी, यानी कि ये हमें बोला जा रहा है ए आई के बराबर है और बी ए जे के बराबर है, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का क्या होगा, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा कुछ इस तरीके से कि इसका डॉट प्रोडक्ट है ना ए आई का और ए जे का, तो ए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आई जे बराबर होता है 0 के, तो उसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 0, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेनिशेस द वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 है इफ 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं ए बी और वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ए डॉट बी ए बी के बराबर होगा, और अगर ए बी होता, यानी कि अगर हमें ये दिया होता क्वेश्चन में, तो हमारे पास आंसर जो होता वो ए डॉट बी होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू नंबर 18 द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस भी कह सकते हैं, एफ डॉट डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन सिचुएशन एफ एंड एल आर नॉट जीरो, ऐसी सिचुएशन है जिसमें फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, बट द वर्क डन इज जीरो, लेकिन वर्क डन जीरो है, फ्रॉम दैट वी कंक्लूड, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास दोनों चीज़ें हो रही हैं और हमारे पास लेकिन वर्क डन जो है वो 0 हो रहा है। वर्क डन 0 कैसे होगा भाई, देखिए जब हमारे पास एफ और एस सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि जैसे आप समझिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स पे हमने कोई फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, ये बॉक्स है, इस पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ये बॉक्स इसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन तो 0 नहीं होगा ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एफ एंड एस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमने फोर्स ऐसे लगाई और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गई, हाँ इस पॉइंट पे वर्क डन 0 हो सकता है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि वर्क डन इस पॉइंट पे 0 होगा। होप सो आपको अब तक की सारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोगों का जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, एमडी कैट का 2024 का स्कॉलरशिप टेस्ट है 15 दिसंबर को, तो आप सब जो है वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं जो हूँ आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी जिधर 15 दिसंबर को लिंक सेंड किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट का, ठीक है। उसी में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी कि कितने % डिस्काउंट होगा, आपको जो बच्चा टॉप आएगा उसको जो है वो 100% फ्री जो है वो एमडी कैट 2024 की तैयारी करवाई जाएगी मेडिको बाय हानी की तरफ से, और इसी तरीके से उससे कम उससे जो 10% आगे जो 10 टॉपर होंगे उनको हम लोग जो है 50% डिस्काउंट देंगे और बाकी को भी हम 20 से 30% हर पार्टिसिपेंट को जो है वो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।